गुड मॉर्निंग। प्रखर इंग्लिश वर्कबुक, इसको अपने हल करेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा है जो इसी पैटर्न पर आएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे और अपने दोस्त और अपने परिवार के सदस्यों को जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आगे सेंड करते रहे। कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड टेक्स्ट एंड कंप्रीहेंशन, इन्फॉर्म मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट के माध्यम से रीड द फॉलोइंग पोइम, इस पोइम को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर दो। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, अर्थात एक बार पंखा बात कर रहा था। इलेक्ट्रिकल हिज शटर्स, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डज नॉट मैटर, ये कोई बात नहीं है। बिकॉज क्योंकि वन डे सम बॉडी ऑयल्ड, की अर्थात क्योंकि किसी ने ऑयल दे दिया। हिज लिटिल वायरिंग वायरलिंग मशीन एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और उसकी सारी वो मिस्ट्री स्पॉइल्ड हो गई, खराब हो गई। ही रेन एज स्टिल ए वाटर, वह पानी की तरफ दौड़ा। इसमें ये एक व्हाट डज द फ्रेज ए टॉकिंग फैन मीन, ए टॉकिंग फैन मीन का मतलब क्या है। इस टॉकिंग फैन का मतलब द फैन मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइज, वह बहुत सारा आवाज़ कर रहा था। व्हाट वाज द फैन डिमांडिंग, पंखे किस बात की डिमांड कर रहा था। द फैन वाज डिमांडिंग ऑयलिंग, वह ऑयल की कर रहा था क्योंकि उसमें ऑयल नहीं दिया हुआ था। वाई कुडंट यू हियर व्हाट द फैन सेड, अर्थात वाई कुडंट यू हियर, आपने क्यों नहीं सुन सके व्हाट ही फैन सेड, जो फैन पंखा कह रहा था। द फैन वाज मेड ए नॉइस ओनली, वह केवल आवाज़ कर रहा था, बट नॉट स्मोक, कोई धुआं नहीं था। सो आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड, इसलिए हम कुछ नहीं सुन सके कि वो क्या कहना चाह रहा था। चौथा, चटर इज एन ओनोमोपेयर वर्ड्स दैट represented a sound. Write some more words like this, इस प्रकार से, जैसे धड़ाम, रुसल, डायर, ड्रिजलिंग, गिगली, ग्रांट, चटर, गिगली और ये स्लैग, ये शब्द हैं। अगला है वर्कशीट 77। कंपिटेंसी दक्षता, राइट लॉन्ग फॉर्म सपोर्ट अप्रोप्रिएटली, बिगनिंग मिडिल एंड इनकी सही लिखें। गिवन बिलो पिक्चर स्टोरी, नीचे पिक्चर दे रखी है, इनसे स्टोरी बनाऊँ। राइट ए स्टोरी, राइट टू सेंटेंस विद ईच सेंटेंस, प्रत्येक के 2 सेंटेंस भी लिखो। अब जैसे इसी का है, ये क्या कर रही है। ए गर्ल वेंट टू द गार्डन, एक लड़की बाग में जाती है। टू पिक फ्लावर, अर्थात फूल तोड़ने के लिए। ये क्या कर रही है। सी वाज प्लकिंग फ्लावर, वह फूलों को तोड़ रही है। ये क्या कर रही है। सी सा ए स्पाइडर, उसने एक मकड़ी देखी। सी गोट स्कॉर्ड, वो जोर से चिल्लाई। सी थ्रू द बास्केट एंड रेन अवे, वह उसने बास्केट टोकरी फेंकी और भागने लगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट है 11। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट असेज यू वर्ड क्लैप, अर्थात क्लैप का सही वो चुन करके। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों की तालियां बजाई, जबकि सी के साथ हैव नहीं आता। माई क्लैप के साथ डज नॉट, प्लीज क्लैपिंग, ये सही है। दूसरा, टेक द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड लगाओ एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को पूरा करो। माई डॉग हर्ट हिज फ्रंट, मेरे कुत्ते ने उसके सामने मारी। पाज फ्रॉम डिगिंग इन गार्डन, अर्थात वह बाग को खोद रहा तो अपने पाज माने पंजों से। प्रश्न 3, टिक द प्रॉपर नाउन इन द बिलो ऑप्शन, ऑप्शन में प्रॉपर नाउन के टिक लगाओ, इन दिया है प्रॉपर नाउन। आगे
टेक द ओड नट आउट, अर्थात ओड, इनमें से छांटो कौन सा अलग है। देखो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एक जैसे हैं, जबकि ये हो गया जीन्स, ये अलग हो गया। प्रश्न 5, राइट द नेम ऑफ द 4 थिंग्स दैट आर मेड पेपर। कागज से बनाने वाली 4 चीजों के नाम बताओ। बुक, बुक नोटबुक, न्यूज़पेपर और इनवलप लिफाफा। किताब, नोटबुक, अखबार और लिफाफा। 6, गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी। इस पिक्चर के माध्यम से स्टोरी बनाओ। राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन इट, एक इस पर छोटी सी कहानी बनाओ। ए गर्ल इज कैरिंग बास्केट, एक लड़की टोकरी ले जाती है। इन हिज हर हैंड, अपने हाथ में। शी हैज सम फ्लावर इन इट, उस वह इसमें कुछ फूल है। ये ए लॉन्ग लॉग एंड सेल इन द ग्राउंड, एक लॉग और सेल यहाँ है। द बास्केट स्लिप एंड, उसके हाथ से बात टोकरी छूट जाती है। एंड बास्केट फेल डाउन, और बास्केट नीचे गिर जाती है। इसको पढ़ लो। रीड द गिवन पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो। एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वंस देयर वाज ए गर्ल नेम्ड रुबेल, एक बार एक लड़की थी जिसका नाम रुबेल था। सी वाज ए क्वाइट वन, नेवर टॉक्ड मच, अर्थात वह शांत रहती थी। क्वाइट माने चुपचाप, नेवर टॉक्ड मच, वह अधिक बातें नहीं करती थी। बट परंतु वाज ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर हर स्टूडेंट, परंतु अपने विद्यार्थियों को डेडिकेट करती रहती थी। शी ऑलवेज डिड द अपोजिट ऑफ द वाट अदर डिड, वह दूसरे लोगों से अपोजिट विपरीत करती। व्हेन दे ग्रू देयर हेयर, जब वे उनके बालों को बड़े हुए। शी केप्ट शॉर्ट हेयर, तो वह छोटे बाल रखती। व्हेन एवरी वन वॉज साइलेंट, सभी चुप थे। शी टॉक्ड अलाउड, वह जोर से बात करती। शी वोर ए ड्रेस, वो एक ड्रेस पहनती। व्हेन एवरी वन वर स्कूल यूनिफॉर्म, जो स्कूल यूनिफॉर्म थी। शी डिड नॉट लाइक टू रेन, वे बरसात को पसंद नहीं करती। इफ अदर्स वर हैप्पी अबाउट इट, यदि कोई इनके बारे में खुश होता। एवरी वन वॉज टायर्ड ऑफ हर बिहेवियर, प्रत्येक उसके व्यवहार से बड़ा थका हुआ था, परेशान था। बट शी एंजॉयड बीइंग हरसेल्फ, वह अपने आप में एंजॉय करती थी। प्रश्न 7, व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ रुबेल, रुबेल के बारे में आप क्या समझते हो। रुबेल मीन्स ए पर्सन हु फाइटिंग हिज गवर्नमेंट टू चेंज द सिस्टम इंस्टेंट, अर्थात वह गवर्नमेंट के को चेंज कर रही थी, उससे युद्ध लड़ रही थी उस सिस्टम से। इफ एवरी वन वर ईटिंग स्वीट्स, यदि प्रत्येक मिठाई का था। व्हाट डू यू थिंक द रुबेल व्हाट डू, तो रुबेल क्या करती। द रुबेल वर वुड नॉट ईट स्वीट, वह मिठाई नहीं खाती थी। एंड वुड प्रेफर स्नैक्स, वह स्नैक्स को प्रेफर करती थी। इफ यू डिड नॉट वियर द यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, यदि आप स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनते तो व्हाट डू यू टीचर से, तो टीचर क्या कहते। माई टीचर वुड स्कूल मी स्कॉल्ड मी, मेरे टीचर मुझे डांटते। एंड कैन पनिश, और मुझे दंडित भी करते हैं। वर्कशीट 78, कंपिटेंसी दक्षता। रीड टेक्स्ट एंड कंप्रीहेंशन इनफर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में दिए गए हैं। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए उनका उत्तर दो। वंस देयर वाज ए स्मॉल एलिफेंट नेम्ड अपू, एक छोटा हाथी था जिसका नाम अपू था। ही हैड टू लिटिल आइज, उसके दो छोटी आंखें थी। एंड ए स्मॉल टेल, एक छोटी पूंछ थी। वाइल ही वाज बाथिंग इन द रिवर, जब नदी में नहा रहा था। ही सा ए टेल, उसने अपनी पूंछ देखी।
इट वाज थिन, पतली थी, एंड लॉन्ग और लंबी थी। ही लव्ड हिज ब्लू आइज, वह अपनी नीली आंखों को बहुत पसंद करता, बट हेटेड हिज टेल, अपनी पूंछ से घृणा करता है। ही ऑलवेज थॉट, वह सोचता, टू रिमूव हिज टेल, अपनी तेल को अलग करने की, एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, और चूहे की सी एक छोटी पूंछ रखने की इच्छा रखता है। ही आस्क्ड ए माउस, वे आप चूहे से पूछता, इफ यदि ही कुड बोरो हिज टेल, यदि वह उसकी पूंछ उधार लेता है, परंतु द माउस रिफ्यूज्ड, माउस ने, चूहे ने उसको अस्वीकृत कर दिया। एज हिज टेल वाज लॉन्ग फॉर हिम, अपनी लंबी पूंछ के लिए। राइट ए सिंपल आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हु इज अप्पू? अप्पू वाज ए स्मॉल एलिफेंट। व्हेन डिड सी हिज टेल? उसने अपनी पूंछ कब देखी? वाइल, जब ही वाज बाथिंग इन द रिवर, जब वह पानी में नहा रहा था। ही सा हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को देखा। हाउ वाज हिज टेल? उसकी पूंछ कैसी थी? टेल वाज थिन एंड लॉन्ग, उसकी पूंछ पतली और लंबी थी। व्हाट काइंड ऑफ टेल अप्पू वांटेड? उसकी पूंछ के बारे में अप्पू क्या चाहता था? अप्पू लाइक्ड टू गेट ए शॉर्ट टेल, वह एक छोटी पूंछ चाहता था, लाइक ए माउस, चूहे की तरह। व्हाट डिड अप्पू आस्क द माउस? अप्पू ने चूहे से क्या पूछा? अप्पू आस्क्ड द माउस इफ ही कुड बोरो हिज टेल, अपनी पूंछ उधार लेने के लिए। राइट अपोजिट, अपोजिट लिखो गिवन वर्ड्स फ्रॉम पैसेज, पैसेज में जो दिए गए, बिग का स्मॉल, एग्रीड का डिसएग्री, हेटेड माने घृणा करना, लव मन प्यार करना, फैट मन मोटा, थिन माने पतला। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। द एलिफेंट हैड टू लिटिल ब्लू आइज, हाथी के दो छोटी नीली आंखें थी, एंड ए स्मॉल टेल, और एक छोटी पूंछ। द एलिफेंट आस्क्ड द माउस टू बोरो हिज टेल, चूहे ने अपनी पूंछ, चूहे से पूछा अपनी पूंछ उधार लेने के लिए, बट परंतु द माउस रिफ्यूज, लेकिन चूहे ने उसको अस्वीकृत कर दिया। वर्कड 79, कॉम्पिटेंसी दक्षता, यूजर प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त प्रोनाउंस भरें। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। एप्रोप्रिएट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने उन्हीं का फर्क पड़ा है, जैसे आई का हो गया माई सेल्फ, यू का वी का हो गया अवर सेल्फ, ही का हो गया हिम सेल्फ, यू का हो गया योवर सेल्फ, और इट का हो गया इट सेल्फ। ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई लिटिल ब्रदर, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, क्योंकि ही आता है इनके लिए प्रोनाउन। आई वाज माई क्लॉथ्स, तो आई के लिए माई सेल्फ। वी के लिए क्या हो गया? अवर सेल्फ। वी के लिए अवर सेल्फ। बी हैव योर सेल्फ, बी हैव माने सामने खड़ा है उसको कह रहे हैं। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। द डॉग, इसके लिए इट आता है तो इट सेल्फ। डू नॉट पुट योर हैंड टू गेट, यू का योर सेल्फ। दे का दैम सेल्फ। द कैट, इसका इट आएगा इट सेल्फ, यू का योर सेल्फ। 80, वर्कशीट 80, कॉम्पिटेंसी दक्षता, राइट लॉन्ग फ्रॉम अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिबिंग पैराग्राफ। राइट ए सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, पिक्चर के कुछ सेंटेंस लिखिए। जैसे कि इसमें देखो ये सो रहा है, ये यहाँ अलमारी रखी है, ये खिड़की है, ये टीवी रखी है, ये यहाँ रखा है, तो ये कुछ सेंटेंस निर्माण कर दो। देयर इज ए बेडरूम, यह एक बेडरूम है। देयर इज ए 2 बेडरूम इन द रूम, अर्थात एक उसके अंदर 2 बेडरूम है, एक और एक 2। देयर इज ए टेबल इन द रूम, इसमें एक टेबल है इन द रूम। सम टॉयज आर लेइंग ऑन द राइट साइड बेड,
कुछ खिलौने राइट साइड ऑफ बेड में नीचे पड़े हैं एंड ए डॉल ऑन द लेफ्ट साइड, और एक गुड़िया लेफ्ट साइड में रखी हुई है। देयर इज ए बाइसिकल, वहाँ एक साइकिल भी है ये रखी। डस्टबिन इन ए रूम, और डस्टबिन है एक कमरे में, डस्टबिन ये रखा डस्टबिन। एक कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, और एक कंप्यूटर है टेबल के ऊपर। ये अब थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप अपने दोस्तों और उनको शेयर भी करो। थैंक यू, धन्यवाद।